बिहार में पंचायत चुनाव से पहले सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। पंचायतों का परिसीमन शुरू हो गया है, यानी आने वाले समय में आपकी पंचायत का नाम वही रहेगा या जरूरी नहीं। आपका गांव किस पंचायत में होगा, पंचायत की सीमा कहां तक होगी और किस सीट पर किस वर्ग का आरक्षण होगा, इन सब का फैसला नए सिरे से हो सकता है। तो आखिर परिसीमन में क्या बदलेगा और आपका गाँव कहाँ जाएगा, समझिए पूरी कहानी। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूँ आपके साथ उज़मा। बिहार में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। पंचायतों का परिसीमन शुरू हो चुका है। सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों को नए सिरे से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसका सीधा मतलब है आने वाले चुनाव से पहले पंचायतों का पूरा भूगोल बदल सकता है। सबसे बड़ा बदलाव पंचायतों की संख्या और उनकी आबादी में देखने को मिलेगा। अभी एक ग्राम पंचायत में आबादी काफी ज्यादा है, लेकिन नई व्यवस्था में करीब 7 से 8 हजार की आबादी के आसपास पंचायत बनाने की कोशिश होगी। इसी वजह से बड़े पंचायत टूट सकते हैं और नए पंचायत क्षेत्र बन सकते हैं। अब सवाल है कि अगर आपकी पंचायत में आज 7 गाँव है तो क्या चुनाव के बाद भी यही 7 गाँव रहेंगे? जरूरी नहीं। परिसीमन में किसी गांव को दूसरी पंचायत में शामिल किया जा सकता है, पंचायत की सीमा बदली जा सकती है या बड़े पंचायत को अलग अलग हिस्सों में बांटकर नई पंचायत बनाई जा सकती है। लेकिन यह फैसला प्रशासनिक और भौगोलिक आधार पर तय प्रक्रिया के तहत होगा। एक और बड़ी बात, किसी राजस्व गांव को बीच से बांटने की कोशिश नहीं होगी। पूरा गांव एक ही पंचायत में रहेगा। पंचायत की सीमाएं तय करते समय गांव की भौगोलिक स्थिति, आबादी और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाएगा। यानी सिर्फ आबादी नहीं, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि कौन सा गांव किस पंचायत से भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ है। इस परिसीमन का असर सिर्फ मुखिया की सीट पर नहीं पड़ेगा। वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, सभी स्तरों पर सीटों की संख्या और सीमाओं में बदलाव हो सकता है। पंचायतों की संख्या बढ़ने के साथ इन पदों की संख्या भी बढ़ने की संभावना है। और अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा वाला मुद्दा, आरक्षण। पंचायतों की नई सीमाएं तय होने के बाद आरक्षण रोस्टर भी नए सिरे से तैयार होगा। SC, ST, EBC, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में बदलाव हो सकता है। यानी जिस सीट पर पिछली बार चुनाव हुआ था, जरूरी नहीं कि अगली बार वही सीट उसी वर्ग के लिए आरक्षित रहे। इसका मतलब साफ है, जो मुखिया, सरपंच, पंच या पंचायत प्रतिनिधि अभी अपनी सीट को सुरक्षित मानकर चल रहे हैं, उनके लिए समीकरण बदल सकता है। किसी की पंचायत टूट सकती है, किसी का गाँव दूसरी पंचायत में जा सकता है और किसी सीट का आरक्षण बदल सकता है। लेकिन एक भ्रम यहाँ दूर कर दीजिए, पंचायत बदलने का मतलब ये नहीं है कि आपका प्रखंड या विधानसभा क्षेत्र भी बदल जाएगा। अगर परिसीमन सिर्फ पंचायत की सीमा में बदलाव करता है तो आपका प्रखंड वही रह सकता है। इसी तरह सिर्फ पंचायत परिसीमन की वजह से आपका वोटर कार्ड अपने आप नया नहीं हो जाता। हाँ, मतदाता सूची में वार्ड या मतदान केंद्र से जुड़ी जानकारी अपडेट हो सकती है। अब सवाल, पता कैसे चलेगा कि आपका गांव किस पंचायत में गया है? इसके लिए परिसीमन का प्रारूप जारी किया जाएगा। पंचायत और प्रखंड स्तर पर प्रस्ताव तैयार होंगे। इसके बाद गांव को दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा और किसी को लगता है कि उसके गांव को गलत पंचायत में जोड़ दिया गया है तो वह तय समय के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। यानी अभी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा प्रारूप का प्रकाशन और उस पर दावा, आपत्ति मिलने के बाद प्रशासन उसकी जांच करेगा और अंतिम सीमाएं तय की जाएगी। इसके बाद आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी और तभी साफ होगा कि कौन सा गांव किस पंचायत में रहेगा। बिहार में पिछली बार पंचायतों का परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर 1993-94 के आसपास हुआ था। तब बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। आज बिहार की आबादी और गांव की तस्वीर काफी बदल चुकी है। ऐसे में सरकार का तर्क है कि नई आबादी के हिसाब से पंचायतों को संतुलित करना जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल है, पंचायत चुनाव कब होंगे? परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। मौजूदा प्रक्रिया को देखते हुए चुनाव में देरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी पंचायत प्रतिनिधियों और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों को भी अभी इंतजार करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर बिहार में इस बार सिर्फ चुनाव नहीं बदलने वाला, चुनाव से पहले पंचायतों का नक्शा भी बदलने वाला है। किस गांव की पंचायत बदलेगी, कौन सी सीट आरक्षित होगी और आपका गांव किस पंचायत में जाएगा, इन सभी सवालों का जवाब परिसीमन पूरा होने के बाद मिलेगा। इसलिए अगर आप पंचायत चुनाव से जुड़े हैं तो अभी सबसे जरूरी है कि अपने पंचायत क्षेत्र के प्रस्ताव और दावा आपत्ति की प्रक्रिया पर नजर रखें। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।